दोस्तों, क्या आप कभी जीवन की उलझनों से परेशान हुए हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुख और शांति कैसे प्राप्त की जाए? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे धैर्य, ज्ञान और सही दृष्टिकोण से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सच्चे सुख को पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में उपदेश दे रहे थे। उस गांव के लोग बहुत ही साधारण थे और उनकी जीवन शैली भी बहुत ही सरल थी। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम अंगुलिमाल था। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। वह इतना क्रूर था कि पूरा गांव उससे डरता था। जब गौतम बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनसे अंगुलिमाल के बारे में बताया। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे अंगुलिमाल को सही रास्ते पर लाएं। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और अकेले ही अंगुलिमाल के ठिकाने की ओर चल दिए। अंगुलिमाल एक घने जंगल में रहता था। जब उसने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को रोकने के लिए अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो कब का रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा का मार्ग बहुत पहले ही त्याग दिया है। मैं तो ज्ञान और शांति के मार्ग पर चल रहा हूँ। तुम कब इस हिंसा के मार्ग को त्यागोगे? अंगुलिमाल को बुद्ध की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी किसी को इतना शांत और निडर नहीं देखा था। वह बुद्ध के तेज और शांति से प्रभावित हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे आसानी से हार मानने नहीं दे रहा था। उसने बुद्ध पर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे रोक दिया। अंगुलिमाल हैरान रह गया। उसने कभी किसी को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था। बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा, तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनते हो। क्या तुम्हें इससे खुशी मिलती है? अंगुलिमाल ने कहा, मुझे इससे शक्ति मिलती है। लोग मुझसे डरते हैं। बुद्ध ने कहा, ये शक्ति नहीं, कमजोरी है। असली शक्ति तो दूसरों की मदद करने में है, उन्हें सही मार्ग दिखाने में है। अंगुलिमाल को बुद्ध की बातें समझ में आने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने अंगुलिमाल को क्षमा कर दिया और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अंगुलिमाल ने बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया और एक शांत और दयालु व्यक्ति बन गया। वह गांव वापस गया और लोगों से क्षमा मांगी। लोगों ने उसे माफ कर दिया और उसे एक संत के रूप में स्वीकार किया। अंगुलिमाल ने अपने जीवन के बाकी दिन लोगों की सेवा में बिताए। उसने लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। हमें कभी भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति में अच्छाई छिपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असली शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि शांति और दया में है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहिए। दोस्तों, अंगुलिमाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। अगर अंगुलिमाल जैसा खूंखार डाकू बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए। हमें शांति और दया का मार्ग अपनाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज से हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए।
हमें धैर्य, ज्ञान और सही दृष्टिकोण से जीवन की हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। और याद रखिए, असली सुख और शांति दूसरों की सेवा में है। आज रात सोने से पहले इस कहानी पर विचार करें। अपने जीवन में उन क्षेत्रों के बारे में सोचें जहां आप सुधार कर सकते हैं। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। तो आज से ही एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमेशा याद रखें, आप में अनंत संभावनाएं हैं। बस उन्हें पहचानने और उन्हें साकार करने की जरूरत है। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने विचार साझा करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।